हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से एक बार हम सी टेट की क्लास करेंगे। तो सब्जेक्ट रहेगा सीडीपी। तो वृद्धि की अवस्थाएं टॉपिक लिए हैं। किन किन अवस्थाओं में वृद्धि होती है, तो उन अवस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अवस्था जो है शैशवकाल। शैशवकाल जो है जन्म से लेकर 2 वर्षों तक होता है, अर्थात जन्म से लेकर 2 वर्षों तक जो अवस्था होता है उसे शैशवकाल कहा जाता है। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवकाल में बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास जो है तेजी से होता है। शारीरिक विकास का अर्थ है शरीर में विकास, जो हम बाहर से देख सकते हैं, एवं मानसिक विकास का अर्थ है मन का विकास, बुद्धि का विकास, जो अंदर से होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। जो बच्चे होते हैं शैशवकाल में, वे पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। शैशवकाल में जो है संवेगात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। शैशवकाल अवस्था में बच्चे जो है तीव्र गति से सीखते हैं। यदि हम बच्चों को शैशवकाल अवस्था में यदि बच्चे हैं तो उन्हें कुछ सिखाते हैं तो वह बड़ी ही तीव्र गति से सीखेंगे। जब नवजात शिशु शैशवकाल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। जब बच्चे जो है शैशवकाल में होते हैं तो उनके अंदर प्यार और स्नेह की जो आवश्यकता है, जो मांग है, बढ़ने लगती है। दूसरा अवस्था है बाल्यकाल। बाल्यकाल 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को पूर्व बाल्यकाल कहा जाता है और दूसरे भाग को उत्तर बाल्यकाल कहा जाता है। तो पहले भाग के बारे में पढ़ते हैं। पहला भाग है पूर्व बाल्यकाल। इस अवस्था में बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात बच्चे जो है बाहर समाज में आने जाने लगते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से घुलने मिलने लगते हैं। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अर्थात दूसरों को देखकर दूसरे व्यक्ति जो करते हैं उसी को दोहराने लगते हैं। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। बच्चों में जो पूर्व बाल्यकाल अवस्था में रहते हैं उनमें सामाजिकरण, अर्थात वे समाज में आने जाने लगते हैं, और जिज्ञासा जो है वृद्धि होती है। जिज्ञासा मतलब बच्चे जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं, अतिरिक्त जानने की इच्छा उनमें होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार यह काल जो है बच्चों के लिए भाषा सीखने की सर्वोत्तम सबसे अच्छा अवस्था है। इस अवस्था में यदि हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं, किसी भी भाषा को सिखाते हैं, वह जल्दी ही आसानी से सीख लेंगे। बाल्यकाल का दूसरा अवस्था है उत्तर बाल्यकाल, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का विकास होता है। बच्चों में जो है बौद्धिक ज्ञान, नैतिक और सामाजिक, तर्कशील इत्यादि ज्ञान जो है बढ़ने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों में पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। बच्चे जो है समूह में खेलने लगते हैं, समूह में रहने लगते हैं, और समलैंगिक, समलैंगिक का अर्थ है अपने लिंग के व्यक्तियों को ही मित्र बनाते हैं, अर्थात यदि लड़का है तो सिर्फ लड़कों को ही मित्र बनाएगा, वहीं लड़कियां यदि है तो लड़कियां जो है लड़कियों को ही मित्र बनाएगी। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। बच्चे जो है अनुशासन और नियम सीखने लगते हैं। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास। उत्तर बाल्यकाल में बच्चों में जो है खोजी दृष्टिकोण, अर्थात नए नए चीज़ों को खोजने लगते हैं,
और घूमने की प्रवृत्ति अर्थात घूमने का मन करने लगता है। नए नए जगहों पर घूमना उन्हें बहुत ही पसंद आता है। अगला अवस्था है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। यह अवस्था अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। किशोर अवस्था में व्यक्तियों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। किशोर अवस्था एक ऐसा समय है जब बालक बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है। किशोर अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। उसके बाद 14 से 18 वर्ष की उम्र में लड़कियों की अपेक्षा अर्थात लड़कियों की तुलना में लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों का विकास होता है। किशोर अवस्था में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। किशोर अवस्था में किशोर दुश्चिंता, दुविधा, स्वयं से संबंधित सरोकार, मतलब का भाव रखते हैं। किशोर अवस्था में जो किशोर होते हैं दुविधा में पड़ जाते हैं और खुद से मतलब रखने लगते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ऐसी ऐसी भावनाएं उनमें विकसित होने लगती है। किशोर अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। किशोर अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। किशोर अवस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर के जीवन, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। अगला अवस्था है युवा प्रौढ़ अवस्था। युवा प्रौढ़ अवस्था 18 से लेकर 40 वर्ष तक होता है। किशोर अवस्था एवं युवा प्रौढ़ अवस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। अगला अवस्था है परिपक्व प्रौढ़ अवस्था। परिपक्व प्रौढ़ अवस्था 40 से 65 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पर झुर्रियां आना इत्यादि। अगला अवस्था है वृद्ध प्रौढ़ अवस्था। 65 से अधिक वर्ष की यह अवस्था होती है। इसमें शारीरिक क्षमता कमजोर होने लगती है, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान आने लगता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।